हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग ज्योमेट्री देख रहे थे और ज्योमेट्री में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका था। तो लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल्स पढ़ चुका था। ट्रायंगल के 4 पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ चुके थे। और क्या पढ़े थे, और कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पढ़ चुके थे और उसके क्वेश्चंस कर चुके थे। हम लोगों के आगे क्या करना था, हम लोगों को आगे पढ़ना था सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। पिछले क्लास में जो पढ़ा था एक बार थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में 4 पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था? साइड, एंगल, साइड। सेकेंड क्या पढ़ा था? ये कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल का बता रहे हैं। तो देखिए, ये सेकेंड पढ़ा था एंगल, एंगल, साइड। थर्ड पढ़ा था साइड, साइड, साइड। फोर्थ पढ़ा था RHS, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। और फिफ्थ थ्योरम नहीं था, इसी से रिलेटेड एक क्या था, RHS से रिलेटेड ही ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रूफ हम लोग ने देखा था। क्या देखा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल गिवन है, तो परपेंडिकुलर लाइन होता है, वो ये दोनों लाइन को बाइसेक्ट करता है। ये दोनों लाइन को बाइसेक्ट करता है। और क्या पढ़े थे हम लोगों ने? ये दोनों एंगल इक्वल हो जाता है, ये थीटा तो ये भी थीटा। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ये दोनों बाइसेक्ट करता है, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। ये थोड़ा छोटा लिखे हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, इसलिए इसको आप लोग बस ध्यान रखिएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है? सबसे पहले देखिए, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये साइड, साइड, साइड। ये इसमें भी होता है साइड, साइड, साइड। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये कॉन्ग्रुएंस, ये सिमिलरिटी में भी ये होता है एस एस और एस एस एस। और एक थर्ड होता है इसमें एक थर्ड होता है एंगल, एंगल, एंगल। ये होता है किसमें? तो ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में होता है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में। तो देखिए, इस दोनों का डिफरेंस क्या है, ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों का डिफरेंस क्या है, अभी ये दोनों समझने की कोशिश कीजिएगा कि एस एस कॉन्ग्रुएंट में रहता है तो क्या होता है, और एस एस सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में रहता है तो क्या होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे। ये हम लोग रफ कर देते हैं और ये थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ये क्या था? ये था कॉन्ग्रुएंट में, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल में, और ये है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। और एक एक करके सारा का हम लोग डिफरेंस जानेंगे और उसका यूज क्या है उसके बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड यूजेज भी है तो वो भी सीखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे ए से एस देख लेते हैं, सेकेंड एस ए एस देखेंगे, और थर्ड हम लोग देख लेंगे एंगल, एंगल, एंगल। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ए से एस दोनों में होता है, ये देखिए, तो दोनों में होता है, बट डिफरेंस क्या है? कब हम लोग समझेंगे कि ये एस एस कॉन्ग्रुएंट का है, बल्कि ये एस एस कॉन्ग्रुएंट का है और ये एस एस सिमिलरिटी का, ये हम लोग डिफरेंस कब समझेंगे? तो देखिए, ये आप लोगों को अब बताया जा रहा है इसका डिफरेंस। तो देखिए, सबसे पहले से हम लोग सिमिलरिटी जान लेते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो हम लोगों ने जान लिया है, तो सिमिलरिटी जान लेंगे तो हम लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा। तो देखिए, ये एक ट्रायंगल लिए ABC, और ये सेकेंड ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। ये DEF। तो देखिए, ये एस 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 से पता ही चल रहा है हम लोगों को क्या, कि एस 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 में मतलब साइड के रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या गिवन रहता है? उसमें एस 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 गिवन रहता था, कॉन्ग्रुएंट में क्या गिवन रहता था? ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ, और ए सी इक्वल टू डी एफ, ये गिवन रहता था। बट इसमें क्या गिवन रहेगा? इसमें रेशियो गिवन रहेगा। यही दोनों में फर्क है। कॉन्ग्रुएंट में डायरेक्ट इक्वल हो जाता है वैल्यू, ए बी इक्वल टू डी, बट इसमें रेशियो इक्वल रहेगा। देखिए क्या रेशियो इक्वल रहेगा, ए बी बाई डी
और बी सी बाई ई एफ और सी ए बाई एफ ए, ये रेशियो इक्वल रहेगा। कॉन्ग्रुएंट में भी रेशियो इक्वल रहता है, बट 1:1 के हो जाता है कॉन्ग्रुएंट में, इसलिए ए बी इक्वल टू डी हो जाता है। बट ये कॉन्ग्रुएंट में, हाँ। और सिमिलरिटी में क्या होता है, x/y होता है। ये x/y के जगह पे हम लोग 2/3 भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रह सकता है। सिमिलरिटी में 2/3 भी हम लोग ले सकते हैं, ये समझिए 4/5 भी हम लोग ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू। और 1/1 लेंगे तो आ जाएगा, तब भी होगा, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर दोनों हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है दो, तो उसे हम लोग सिमिलरिटी में कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आप लोग सिमिलरिटी में देख रहे हैं कि ये रेशियो इक्वल रहना चाहिए, तो 1/1 कर देंगे तब भी तो हो गया सिमिलरिटी। तो यहाँ से सिमिलरिटी भी पता चल गया कॉन्ग्रुएंट में। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हम लोग सिमिलरिटी कह देंगे, बट सिमिलरिटी का कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये यदि 2/3 है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट सिमिलरिटी है। तो ये आप लोग एडिशनल पॉइंट पे याद रखिएगा। तो ये बस आप लोग याद रखिए कि इसका रेशियो इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग के एग्जांपल समझा देते हैं कि देखिए ये समझिए 4 है और ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। और ये आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि ये 12 है और ये 15 है और ये 15 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का क्वेश्चन गिवन रहेगा। तो आप लोग क्या करिएगा, ये कर दीजिएगा 4/12। देखिए कैसे सॉल्व करना है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए 4/12 और यहाँ से क्या आ गया, ये आप लोग दो ही लेके बना सकते हैं। ये चलिए हम लोग सब ले लेते हैं, तीनों ले लेते हैं, बट सोल्व करना हो तो दो दो का कंपेरिजन कीजिएगा। ये कंपेरिजन कीजिए और ये या ये और ये। क्यों? क्योंकि आप लोग को अभी बताते हैं क्यों ऐसा करते हैं। ये देखिए सी ए क्या है 6 और ये डी एफ, ये देखिए यहाँ से 3 आ गया 1/3, यहाँ से भी 1/3 आ गया। अब देखिए ये तो ये इसके इक्वल कर दीजिए, ये इसके इक्वल कर दीजिए। इसलिए हम लोग कहे ये तो ये दोनों ले लीजिए, ये तो ये दोनों ले लीजिए, क्योंकि निकालना ही ये तो ये तो लेना है। और इस दोनों में से कोई एक रेशियो ले लीजिए, उससे आप लोगों को सोल्व हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हम लोग ये दोनों ले लेते हैं, ये दोनों, या तो आप लोग ये दोनों भी ले सकते हैं। और ये हम अब निकाल लेते हैं यहाँ से डी एफ, ये इस साइड चल जाएगा, ये इस साइड डी एफ इक्वल टू 18। तो देखिए ये 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, तो ये 18 आ गया। ये अभी आया, ये अभी हम लोगों ने देखा। तो ऐसा ही क्वेश्चंस आप लोगों के सिंपल क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो ये अब हम लोग इससे आगे जानते हैं, इससे आगे हम लोग क्या देखेंगे। देखिए ये यदि गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा तो हम लोग को क्या मान लेना है, हम लोगों को मान लेना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल। और यहाँ से देखिए ये ए के नीचे क्या है, जस्ट नीचे, इसलिए ये आप लोग डायरेक्शन चेंज ना कीजिएगा। ए बी तो ये डी, बी सी तो ई एफ, सी ए तो ये एफ, एफ डी, ए नहीं एफ डी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ए के जस्ट नीचे क्या है, ए के जस्ट नीचे डी है। तो देखिए ए के जस्ट नीचे डी है, तो ए के प्लेस के बाद डी। अब देखिए बी के जस्ट नीचे क्या है, ई है, ई हो गया। सी के जस्ट नीचे क्या है, एफ है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया, एंगल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ। तो ये यदि आ गया, यहाँ से ये आ गया, तो इससे हम लोगों को पता चल गया क्या, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो इससे हम लोगों को पता चल गया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, सेकेंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। और थर्ड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये हम लोगों को आ गया। चलिए इस साइड लिख देते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और थर्ड हम लोगों को पता क्या चला, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्या, क्योंकि देखिए ये तो ये ट्रायंगल आप लोगों को सिमिलर दिया हुआ रहेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तब एक कोई आप लोगों को नहीं गिवन रहेगा पॉइंट, और बाकी सब दिया हुआ रहेगा। ये आप लोगों को गिवन रहेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा। और इसमें से कोई पूछ देगा कि इसका क्या होगा, मतलब
कोई पॉइंट आप लोगों को मिस रहेगा, एक पॉइंट आप लोगों से पूछ लेगा, तो उससे आप लोग निकाल दीजिएगा कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो रेशियो इक्वल कर दीजिएगा। बट देखिए रेशियो आप लोगों को गिवन रहेगा, रेशियो यदि गिवन रहेगा तो आप लोगों को ये मान लेना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और फिर उससे क्या पता चल जाएगा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन से रहेगा ये रेशियो इक्वल गिवन रहेगा, ये रेशियो आप लोगों को गिवन है, और ये पूछ लिया कि ये 30 डिग्री है, ये गिवन रहेगा 30 डिग्री, और ये रेशियो गिवन रहेगा, तो आप लोगों को क्या बता देना कि एंगल डी भी हो जाएगा 30। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि एंगल डी भी 30 हो जाएगा। तो यही आप लोगों को ये क्या हो गया, ये हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, तो साइड साइड साइड, ये फर्स्ट पॉइंट था। तो ये हम लोगों ने साइड 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 में क्या देखा, तो ये रेशियो इक्वल रहता, कॉन्ग्रुएंट में क्या देखा था, साइड ही इक्वल हो जाता है, क्योंकि 1:1 हो जाता है, तो यहाँ से साइड ही इक्वल हो जाता है कॉन्ग्रुएंट में। तो यही दोनों डिफरेंस था, और ऐसा तो कुछ है नहीं। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। ये आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट हो गया, समझ में आ गया होगा। अब चलिए जल्दी से हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ेंगे। हाँ तो चलिए अब हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे क्या, एस ए एस। सेकेंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, एस ए एस। तो देखिए सेकेंड एस ए एस, तो देखिए एस ए एस, ये तो इसमें भी था और इसमें भी है, तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा, क्योंकि डिफरेंस आप लोगों को पता नहीं रहेगा तो आप लोग कभी कॉन्ग्रुएंट कर दीजिएगा, कभी आप सिमिलरिटी कर दीजिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्ग्रुएंट में इक्वल होता है, सिमिलरिटी में रेशियो इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंट में एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल होता है और सिमिलरिटी में रेशियो इक्वल होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए यहाँ भी वही होगा, बस कुछ डिफरेंस नहीं। यहाँ कॉन्ग्रुएंट में हम लोग करते थे इक्वल साइड डायरेक्ट, और यहाँ ये दोनों एक ही लिखा गया डी ई एफ। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग ले लेते हैं कि एंगल बी गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और ये दोनों आजू बाजू वाला जो साइड है इधर और इधर का आजू बाजू वाला, और ये आजू बाजू वाला ई का। तो देखिए ये ए बी, कॉन्ग्रुएंट में क्या करते थे ए बी बाई इक्वल डी, बट यहाँ रेशियो इक्वल करेंगे, ए बी रेशियो डी, और ये बी सी रेशियो ई एफ। देखिए कॉन्ग्रुएंट रहते तो हम लोग क्या करते थे 1/1 कर देते थे, तो ए बी इक्वल डी और बी सी इक्वल ई एफ गिवन रहता था, तो हम लोग बता देते थे क्या, इससे हम लोग क्या बता देते थे कि ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। अब ये आप लोगों को आ गया सिमिलर, तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सिमिलर आ गया तो हम लोगों को तो 6 कंडीशन बनता है क्या, यहाँ पे क्या बनता है, वहां पे 6 कंडीशन बनता था, 3 गो साइड इक्वल कर देता था और 3 एंगल इक्वल करता था। बट यहाँ पे 3 रेशियो इक्वल होता है और 3 साइड इक्वल, 3 एंगल इक्वल होता है। जैसे देखिए आप लोग इससे आप लोगों को पता चल गया, इस दो पॉइंट्स आप लोगों को पता चल गया कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ है। तो इससे अब आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे आप लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि ए बी बाई डी बी सी बाई ई एफ इक्वल हो जाएगा यहाँ पे सी ए बाई डी एफ। ये रेशियो मानिए एक्स बाई वाई है, ये मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, तो एक्स बाई वाई मान लेते हैं। तो ये यहाँ पे ये तो ये इक्वल कर दीजिए, नहीं तो ये भी रेशियो एक्स बाई वाई, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आया कि ये रेशियो मानिए गिवन है एक्स बाई वाई, तो सिमिलरिटी से हम हमें पता चल जाएगा कि ये भी रेशियो एक्स बाई वाई होता है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो सिमिलर होने के बाद रेशियो इक्वल हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए
हम लोग क्या किए थे, ये रेशियो यदि एक्स वाई वाई है तो सिमिलर होने के बाद ये भी रेशियो एक्स वाई वाई हो जाएगा, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई था, तो अब इस सिमिलर होने के कारण एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। कॉन्ग्रुएंट में हम लोग क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंट में हम लोग क्या करते थे, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन है और ए बी इक्वल टू ई और बी सी इक्वल ई एफ गिवन रहता था, तो हम लोग क्या फिर करते थे कि ए इक्वल डी और सी इक्वल टू एफ कर देते थे और उसके बाद सी इक्वल टू डी एफ करते थे। बट यहाँ पर रेशियो इक्वल होता है, ये यदि रेशियो एक्स वाई वाई है तो ये भी रेशियो एक्स वाई वाई हो जाएगा। बट ये ध्यान रखिएगा बस यही कि कॉन्ग्रुएंट में एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल होता और सिमिलरिटी में रेशियो इक्वल होता, दोनों जगह सेम ही है। एस एस और ये एस एस, ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में दोनों सेम ही तरह से यूज होता है, तो जिन्हें लिखना है वो लिख लीजिए, नोट करना है। हाँ, तो अब हम लोग 2 पॉइंट्स देख चुके हैं सिमिलरिटी का। अब लास्ट हम लोग देखेंगे एंगल एंगल एंगल। जैसे देखिए कॉन्ग्रुएंट में ऐसा कुछ नहीं था, एंगल एंगल एंगल। कॉन्ग्रुएंट में क्या था, एस 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 और एस ए एस, ये दो ही था। और ये इसमें हम लोगों ने पढ़ा एंगल एंगल एंगल, एक्स्ट्रा पढ़ लिया। और इसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, देखिए हम लोग एक्स्ट्रा इसमें क्या पढ़ा था, इसमें हम लोग 2 एक्स्ट्रा पढ़ा था, एंगल एंगल साइड, और इसमें पढ़ा था RHS, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा। और इसमें क्या एक एक्स्ट्रा पढ़ा, ये दो तो दोनों में सेम है, एस एस और ट्रिपल एस, इसमें भी एस एस और ट्रिपल एस, इसमें एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को ध्यान नहीं रहेगा, ये 7 पॉइंट होता है, ये ध्यान रखिएगा, इससे आप लोगों को बहुत हेल्पफुल मिलेगा। नहीं तो लोग पॉइंट ही भूल जाते हैं और फिर कंफ्यूजन होते हैं कि ये क्या हो रहा है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, पॉइंट में डिफरेंस भी ध्यान रखिएगा कि दोनों का डिफरेंस क्या है। मेन इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंस, याद तो सारा पॉइंट रहेंगे, डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो ये हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग 2 ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ओके ठीक है। अब देखिए ये गिवन रहेगा, गिवन क्या है, देखिए गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन है, आप लोग ध्यान देखिए। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये गिवन है। ये यदि गिवन रहेगा तो हम लोग क्या मान लेंगे, ये गिवन रहेगा तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये हम लोग मान लेंगे। अब देखिए सारा में तो 6 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट हम लोग का गिवन रहेगा, 3 पॉइंट हम लोग के क्या से आ जाएगा, ये सिमिलर होता है उससे आ जाएगा। ये 3 पॉइंट कैसे हम लोग, तो रेशियो को एक पॉइंट हम लोग माने, सेकंड रेशियो को सेकंड पॉइंट और थर्ड रेशियो को थर्ड पॉइंट, और 3 एंगल, तो 3 एंगल तो गिवन है। तो अब हम लोग इससे क्या फाइंड कर लेंगे, ये देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल डी था, तो ये देखिए ए और बी और डी ई, तो देखिए ए बी और ये डी ई, बी सी ई एफ, और ये सी ए और एफ डी। देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल डी था, यहाँ से देखिए बी इक्वल टू ई था, ये देखिए बी इक्वल टू ई, सी इक्वल टू एफ है, देखिए यहाँ सी इक्वल टू एफ, देखिए जस्ट नीचे वाला मिलाते जाइए, ए इक्वल टू डी, तो कोई भी डिफरेंस नहीं खाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन का खास ध्यान रखना है। तो अब देखिए इससे हम लोग को क्या 3 पॉइंट पता चल गया, ये पता चला। तो ये आप लोग 7 पॉइंट नोट कर लीजिए, इसका डिफरेंस क्या है ये आप लोग एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए आराम से, 2-4 मिनट 5 मिनट आप लोग रिवीजन करके उसके बाद ही इसके आगे वीडियो देखिएगा। क्योंकि देखिए आप लोग को सारा क्लियर नहीं रहेगा तो आगे आप लोगों को पॉइंट जो बताया जाएगा उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आगे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे, 2-3 थ्योरम होता है इससे रिलेटेड, वो आप लोगों को ध्यान में रखना। तो पहले ये 7 पॉइंट है, ये एक बार अच्छा से कॉपी में रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद ही आगे के पॉइंट देखिएगा। तो चलिए आप लोग रिवीजन कर लीजिए एक बार, उसके बाद ये बताते हैं। हाँ तो चलिए अब हम लोग सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे।
क्वेश्चंस नहीं, सिमिलरिटी से रिलेटेड एप्लीकेशंस देखेंगे। क्वेश्चंस अभी कहाँ, अभी तो नहीं होगा क्वेश्चंस। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होगा, बहुत लोगों को ये आप लोगों को मालूम भी होगा, और जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें आज पता चल जाएगा। तो ये देखिए, ये अभी बस देखते जाइए। ये स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये आप लोग, ये ए है और ये बी है और ये एच है, ये डिस्टेंस एच है और ये डिस्टेंस बी है और ये डिस्टेंस ए है। तो ये हम लोग का एक थ्योरम होता है 1/h 1/a प्लस 1/b, ये थ्योरम होता है। इसे सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा h इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस बी। कैसे आएगा तो ये देख लेते हैं एक बार, ये a प्लस बी और ये ए बी, और यहाँ पे 1/h था। अब h ऊपर नोमिनेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में कीजिएगा तो ए बी बाई ए प्लस बी यहाँ से आ जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये आता है कहाँ से, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये आता है कहाँ से, ये सबसे पहले रफ कर देते हैं। और ये हम लोग साइड में फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/h इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, ये होता है। और इससे हम लोग क्या फाइंड किए थे, h इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस बी। ये आप लोग हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना पहले। तो अब देखिए ये हम लोग ड्रा करते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल ये बना लिए और ये एक सेकंड ट्रायंगल यहीं से हम लोग ड्रा किए। ये थोड़ा सेम साइड का नहीं बनता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बड़ा छोटा भी हो सकता है, इसलिए आप लोग को न लगे कि ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, इसलिए ये हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं। ये हो गया थोड़ा ट्रायंगल छोटा। और ये ध्यान रखिएगा ये 90 डिग्री है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर दी। ये हम लोग पॉइंट्स को नाम दे देते हैं सभी वर्टेक्स को। तो ये हम लोग मान लिए ये मान लिए बी, ये मान लिए सी, सी नहीं इसे सी मानते हैं, ये डी और ये ई और ये एफ, ठीक है। ये हम लोग मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, तो ये हम लोग मान लिए। ये हम लोग ए माने थे और ये हम लोग बी माने थे और ये हम लोग एच माने थे। और इसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उस टर्म में होता है एच ए बी का रिलेशन। तो हम लोग वो लाएं कहाँ से, ये हम लोग अब सिमिलर ट्रायंगल का हेल्प लेंगे। तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल का हेल्प कहाँ पे ये मिलेगा, तो ये आप लोग देखिएगा, देखिए ये बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी और ये छोटे वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगा। आप लोग पता कीजिए पहले कैसे, ए बी सी आप लोग पता कीजिए, जब तक ये हम लोग लिखते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, बट कैसे, तो आप लोग पता कर लिए। तो देखिए अब देखिए आप लोग, ये होगा पैरेलल, कैसे ये आप लोग ये भी पता कीजिए कि कैसे होगा, क्योंकि ये सारा कुछ पीछे बताया हुआ है, उसी से रिलेटेड कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। तो देखिए इक्वल कैसे होगा, ये पहले देखिए इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, तो क्या हो जाता है दोनों पैरेलल। ये देखिए ये एंगल और ये एंगल 90 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, दोनों 90 इक्वल होता है, तो क्या हो जाता है पैरेलल। यहाँ से देखिए ये दोनों का इंटरनल एंगल का सम 180 और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी देखिए तो इक्वल, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये तीनों लाइन पैरेलल। तो अब देखिए ये तो हम लोग को पता चल गया कि पैरेलल हुआ। अब हम लोग ये कहें कि ये कैसे हुआ सिमिलर, ये तो ठीक है कि पैरेलल है, बट सिमिलर ये कैसे हुआ। तो ये देखिए ये हम लोग 90 ये 90, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो देखिए ये दोनों पैरेलल है तो ये इक्वल होगा। ये कैसे आप लोग पता कीजिए,
आप लोग थोड़ा सोचिए, क्योंकि सोचिएगा नहीं, बताया हुआ है, हमेशा बता दिया जाएगा तो आप लोग तो डायरेक्ट पता ही चल जाएगा, बट सोचिएगा तो आप लोगों को फिर कैपेसिटी दिमाग का बढ़ेगा। तो देखिए कैसे होगा इक्वल, यहाँ से देखिए ये और ये इक्वल होगा जब पैरेलल होता है तो कोरस्पॉन्डिंग से। ठीक है, हम लोग वही तो किए हैं, ये ए हो गया और ये इसमें ये बी हो गया और ये एफ हो गया और ये ई हो गया, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कहाँ किए, बस यही तो किए हैं। तो ये देखिए ये 90 ये इक्वल, दो एंगल इक्वल तो थर्ड तो ये कॉमन ही है, ये तो कॉमन ही है, इसमें भी सी है और इसमें भी है सी, तो दोनों तो कॉमन हो गया, दोनों ट्रायंगल छोटे वाला में है बड़े वाला में, तो एंगल 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 से तीनों एंगल इक्वल है तो सिमिलर हो जाएगा। ये हम लोगों ने जस्ट पीछे पढ़ा, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब इसके आगे क्या करें, अब इसके आगे क्या करें, तो देखिए यहाँ से हम लोग ए बी बाई ई एफ बी सी बाई एफ सी और यहाँ से ए सी इक्वल ई एफ ई सी। ठीक है, ये तो हम लोग सिमिलर से फाइंड कर लिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए बी, ये ए बी है, ये इस टर्म में दिया हुआ ए के टर्म में, तो हम लोग बस जस्ट ए लिख दिए। ई एफ हम लोग ये एक्स मान लेते हैं और ये वाई मान लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार ये बी सी एफ सी ये सब एफ बी ये सब लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग ये एक्स ये वाई मान लिए। अब देखिए ई एफ क्या है, ई एफ एच है, तो हम लोग जस्ट एच लिख दिए, ये हम लोग एच लिख दिए। अब देखिए ये यहाँ पे बी और सी, बी सी क्या है, ये एक्स प्लस वाई है, और ये एफ सी क्या है, वाई है। अब ये देखिए ये ए सी क्या है, तो ए सी का हम लोग का यूज नहीं है, इसलिए ये इक्वल करते ही नहीं, क्योंकि हम लोग को जो थ्योरम प्रूफ करना है उसमें ए सी का तो कोई जिक्र ही नहीं है, और ए सी और ई सी दोनों में से कोई का जिक्र नहीं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में तो बी सी और एफ सी का भी जिक्र नहीं था, बट कोई तो हम लोग लेंगे, इसलिए हम लोग इसे हम लोग लिए हैं और इसे हम लोग नहीं लिए हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका यूज नहीं है तो इसे हम लोग रफ कर देते हैं। ये हम लोग का एक इक्वेशन आ गया, ये आप लोग ध्यान रखिए, इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब हम लोग सेकेंड फाइंड करेंगे, ये तो एक ट्रायंगल हम लोग सिमिलर मान लिए। अब सेकेंड हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे इक्वेशन, तो ये देखिए ये बड़े वाला ट्रायंगल ये, और यहाँ से ये छोटे वाले ट्रायंगल, ये दोनों भी सिमिलर होगा। कैसे, ये आप लोग फाइंड करने की कोशिश कीजिए, खुद सोचने की कोशिश कीजिए कैसे, कैसे बार बार बताएंगे तो फिर आप लोग सोचिएगा क्या। तो ये देखिए ये दोनों पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग से ये इक्वल होगा, क्यों होगा ये आप लोग पता कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो ये बताया ही जा रहा है। ये देखिए ये दोनों पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग से इक्वल हो जाएगा, ये आप लोग तो। अब देखिए ये 190 यहाँ पे 190, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल, और ये तो दोनों में कॉमन ही है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल देखिए ट्रायंगल बी सी डी सिमिलर, देखिए बी तो दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले बी हम लोगों ने लिख लिया, इसी से ये लिखाया था, ये हम लोग डायरेक्ट लिख दिए थे, कोई बात नहीं, इसमें देख लीजिए। तो देखिए ये भी, अब देखिए यहाँ पे सी देखिए कहाँ पे, ये सी इक्वल टू एंगल कौन सा है, एफ का, तो सबसे सेकेंड में हम लोग एफ लिख दिए। अब एक बचा क्या ई, तो अब देखिए डी का इक्वल ही है तो ई हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी इक्वल टू बी एफ इक्वल टू सी डी बाई एफ ई इक्वल टू बी डी इक्वल टू बी ई। लेंथ लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख सकते हैं बी डी और ये, बट यहाँ पे लिखने की जगह पे ये डायरेक्शन आप लोग चेंज नहीं कीजिएगा, ये यहाँ पे भी चेंज करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ये डी बी, बट यहाँ पे कर सकते हैं। आप लोगों को लगेगा कि कहीं कर देते हैं चेंज, कहीं पर नहीं करते, इसलिए आप लोग जब भी सिमिलरिटी आपको के क्वेश्चंस बनाइएगा तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये अलग नहीं करना है, इस जगह तो एकदम बिल्कुल नहीं, इस जगह अलग नहीं लिखना, यहाँ पे लिख सकते हैं बट इस जगह पे आप लोग इंटरचेंज मत कीजिएगा। अब देखिए ये बी और सी, बी सी क्या है, एक्स प्लस वाई, देखिए बी सी क्या है, ये एक्स और ये वाई। अब देखिए यहाँ से बी एफ,
तो ये देखिए ये बी और एफ क्या है एक्स। अब देखिए यहाँ से सी डी क्या है, देखिए सी डी बी है तो ये हम लोग बी लिख दिए। अब देखिए ई एफ और ई कहाँ गया, एफ ई एच है तो ये एच हो गया। अब देखिए बी डी, बी और डी इसका हम लोग यूज नहीं है तो इसका हम लोग नहीं लिखते हैं, इसका हम लोग तो हम लोग के पास दो इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन से हम लोग इस इक्वेशन को फाइंड करना है तो हम लोग क्या करें, तो एक्स वाई को हटा दें तो ये हम लोग को सिर्फ बच जाएगा एच ए और बी, बच यही तीन बचेगा, एक्स वाई हट गया तो तब हम लोग एक्स वाई को हटाने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये दो इक्वेशन ही रहने देते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इक्वेशन थोड़ा सा सोल्व करने में लगेगा स्पेस, इसलिए हम लोग रफ कर देते हैं। आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ऐसे साथ ही नोट किया कीजिए, क्योंकि एक बार तो देखिए ये हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू बी बाई एच, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। अब देखिए यहाँ से देखिए ए बाई एच, ये हम लोग इसे एक्स वाई वाई और ये वाई 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 तो वन आ जाएगा। इसे हम लोग बस एक्स प्लस वाई को हम लोग दो टर्म में तोड़ दिए हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाई बाई वाई वाई बाई वाई, ये हम लोग अलग अलग तोड़ दिए हैं दोनों को, तो बस हम लोग ये किए तो यहाँ से ये वाई वाई कट के वन आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एक्स बाई वाई निकालेंगे, तो देखिए ए बाई एच माइनस वन इक्वल टू एक्स वाई वाई। अब देखिए एक्स वाई वाई आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या आता, यहाँ से देखिए वन प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू बी बाई एच, तो यहाँ से हम लोग को y बाई एक्स है और यहाँ से x बाई वाई, तो ये x वाई वाई इसे हम लोग y बाई एक्स कर देंगे तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये सिर्फ बचेगा ये इस टर्म में ए बी एच में। तो अब हम लोग क्या करते हैं a माइनस एच बाई एच इक्वल टू एक्स वाई वाई, और ये हम लोग न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर देते हैं तो ये h बाई ए माइनस एच और इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये हम लोग आ गया यहाँ से। तो ये अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो ये हम लोग इस साइड लिख देते हैं और वन प्लस वाई बाई एक्स को एच बाई ए माइनस एच, ये पुट कर दिए एक्स वाई बाई एक्स को। अब इक्वल टू क्या है बी बाई एच, एलसीएम हम लोग लेंगे ए माइनस एच और ये वन है तो ए माइनस एच और यहाँ प्लस एच है तो प्लस एच हो जाएगा, ये बी बाई एच। ठीक है, एच से कैंसिल और ये एच से कैंसिल आ गया तो ए बाई एच आ गया इक्वल टू ए माइनस एच इक्वल टू बी बाई एच। अब यहाँ से आप लोग फाइंड करिएगा, ये आप लोगों को होमवर्क है, नहीं तो चलिए करा ही देते हैं। ये आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है, तो स्पेस की ज़रूरत है तो थोड़ा सा रफ किया जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्या आया था, ये हम लोग इंटरचेंज मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए एच ये क्रॉस होगा और यहाँ पे बी ए माइनस एच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से ए एच इक्वल टू बी ए माइनस बी एच। अब एच को एक साइड ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि एच हम लोगों को निकालना है। तो ये देखिए ए एच प्लस बी एच इक्वल टू ए बी ओ को हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं और यहाँ से एच कॉमन लेंगे तो ए प्लस पी आ जाएगा और यहाँ से ए बी आ गया और यहाँ से हम लोगों को आ गया एच इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे फाइंड हुआ। अब इसी से रिलेटेड, इस थ्योरम से ही रिलेटेड एक और है, वो आप लोगों का बहुत हार्ड पेपर रहेगा तो आप लोगों को पूछ जाएगा। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना, ये इतना बड़ा प्रूफ आप लोगों को ध्यान नहीं रखना कि ये एग्जाम में आएगा तो ऐसे करेंगे कि सिमिलरिटी से आप लोग नहीं कर सकते, आप लोगों को लग जाएगा 3 मिनट, मिनिमम 2 से 3 मिनट लगेगा सिमिलरिटी से करेंगे तो। आप लोगों को एक बार ये करना है, ये फिर इसको एक्स वाई वाई को पुट करना है, इतना करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एग्जाम में टाइम लगेगा
और 2-3 मिनट के ये क्वेश्चन है नहीं, बस ये पुट कीजिए, ए बी का वैल्यू आंसर आ जाएगा। ये मानिए कि ये आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन रहेगा ये 6 और ये रहेगा गिवन 4, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एच फाइंड करना होगा, तो एच फाइंड करना होगा तो दोनों मल्टीपल कीजिएगा, 4 × 6 बाई 4 + 6 10, 4 + 6 10 और ये आ गया आपका 2.4। बस इतना देर का ही ये क्वेश्चन है, 24/10 2.4। बस ये आप लोग इतना कीजिएगा तब तो ये 5 सेकंड के क्वेश्चन है, आप लोगों को 5 मिनट लगेगा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, थोड़ा बड़ा हो गया बट कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। हाँ तो चलिए अब हम लोग इसी थ्योरम से रिलेटेड कुछ अच्छे थ्योरम करते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो देखिए हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था थ्योरम, 1/h = 1/a + 1/b। इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ab/a + b, यही दोनों पढ़ा था। तो देखिए हम लोग को अभी ये ध्यान रखना, ये आप लोगों को ध्यान रखना, पहले एग्जाम में कैसे आप लोगों को गिवन रहेगा, फिगर आप लोगों को ट्रायंगल में गिवन रहेगा, आप लोगों को फिर आप लोगों को पूछेगा इसमें से, तो आप लोगों को बताना है। तो देखिए हम लोग 2 इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए। ये एक परपेंडिकुलर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए और सेकेंड हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, जहाँ पे मीट किया था ये, इसे हम लोग सीबीएन कहते हैं। कोई भी वर्टेक्स से नेक्स्ट बेस पे जाता है तो उसे हम लोग सीबीएन कहते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीबीएन ही होगा, एमपीजी और सीबीएन दो ही बचा हुआ, शायद सबसे पहले एमपीजी होगा उसके बाद सीबीएन, ये सीबीएन के बाद एमपीजी, 2 बचा हुआ है, वो हम लोग को क्लियर करना है। तो देखिए ये हम लोग परपेंडिकुलर गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है, ये समझिए 12 है, ये समझिए 18 है, ये समझिए 9 है, तो ये पूछ देगा कि ये एच का वैल्यू क्या होगा, एच नहीं तो समझिए एक्स है गिवन, तो ये एक्स का वैल्यू क्या होगा ये, तो ये गिवन है। तो आप लोगों को फाइंड करते करते तो कम से कम तो 5 से 10 मिनट भी लग सकता, क्यों, क्योंकि ये सिमिलर आप लोग ये करिएगा सिमिलर, फिर ये सिमिलर कीजिएगा, उसके बाद आप लोग ये सिमिलर कीजिएगा, ये सिमिलर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ही टाइम टेकिंग है। तो ये आप लोगों को डायरेक्ट एक थ्योरम होता है, बहुत ज़्यादा ये टफ हो जाएगा, डायरेक्ट थ्योरम होता है, वो थ्योरम का प्रूफ भी किया जाएगा। सबसे पहले ये हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, ये और ये दोनों का बाई में करके 1 करके ऐड कर दीजिए, 1/12 + 1/x = 1/18 + 1/9। ये आप लोग सोल्व कीजिएगा, एक्स का वैल्यू अब आसानी से आ जाएगा। कैसे, तो देखिए ये हम लोग क्या लिखेंगे, इसे 18 और ये 3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो ये 3, तो ये 1/6। अब देखिए 1/x = 1/6 - 1/12, तो यहाँ से आ जाएगा 1/12 और ये x का वैल्यू हमारा आ गया 12। तो ये आप लोग को कितना आसानी से आ गया ये 12। ऐसे आप लोग करिएगा दूसरे तरह से सिमिलरिटी से, तो आप लोगों को बहुत टाइम लगने वाला है। तो ये अब हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो ये सबसे पहले रफ कर देते हैं। रफ करने के बाद प्रूफ किया जाएगा कि ये होता है कैसे। तो देखिए एक हम लोग ट्रायंगल बनाए और ये इंटरसेक्ट हो गया और ये परपेंडिकुलर ड्रा किए। तो देखिए ये परपेंडिकुलर, तो देखिए अब हम लोग ऐसा ही एक फिगर ड्रा करते हैं दूसरे तरह से, बिल्कुल रहेगा सेम ही बट थोड़ा डिफरेंट। देखिए ये थोड़ा सा नीचे करते हैं और ये थोड़ा सा नीचे करते हैं और ये हम लोग जस्ट मीट कर देते हैं। और ये यहाँ पे हम लोग जस्ट मीट कर दी और ये जो पॉइंट आया ये हम लोग जस्ट परपेंडिकुलर, ये भी हम लोग परपेंडिकुलर और ये यहाँ पे भी जो हुआ वो भी परपेंडिकुलर और ये तो है ही परपेंडिकुलर।
ये भी परपेंडिकुलर, और ये हम लोग गिवन ही है परपेंडिकुलर। ठीक है, हम लोगों ने लिया ही है, गिवन नहीं है, कुछ नहीं गिवन रहता। तो देखिए अब आप लोग मान लेंगे कि ये ए बी सी है, ए और ये बी और ये सी। आप लोग यहाँ भी मान लिए कि ये ए और ये बी और ये सी। तो अब देखिए ये ए बी सी, अब ये देखिए ये कुछ भी डिफरेंट है। यहाँ से देखिए ये सी, ये देखिए ये यहाँ से ऐसे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, फिर यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, यहाँ भी देखिए ये दोनों इंटरसेक्ट किया है जो, ये देखिए ये, तो ये ट्रायंगल, ये आप लोग यहाँ से ये आप लोग हटा दीजिएगा, ये समझिए कि ये कनेक्शन हटा दिए सब। देखिए सारा कनेक्शन हटा दीजिए। तो अब देखिए अब ये आप लोग सिर्फ यहाँ इतना ही देखिए, आप लोग सिर्फ इतना ही देखिए, ये ट्रायंगल नहीं, ये आप लोगों को सारा कनेक्शन हटा दिया गया, सारा कनेक्शन हटा दिया गया है। तो अब देखिए ये फिगर दोनों सेम है, तो हम लोग ऐसे फिगर बना सकते हैं। तो ये देखिए ये अब हम लोग जो भी कनेक्शन हटाए थे अब कनेक्शन जोड़ देते हैं। तो देखिए ये कनेक्शन जुट गया, ये कनेक्शन जुट गया, और ये हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों फिगर सेम है, बस ये हम लोग थोड़ा सा बढ़ा दिए। तो ये हम लोग H1 माने थे यहाँ से, और ये H2 बड़ा वाला, ये A और ये H3 और ये H4। तो यहाँ पर भी हम लोग वही मान लेते हैं, ये हम लोग मान लिए H1 और ये हम लोग मान लिए H2 और ये हम लोग मान लिए H3 और ये हम लोग मान लिए H4। ठीक है, ये हम लोग कुछ भी डिफरेंस नहीं रखते हैं। अब देखिए हम लोग ये मान लिए A, और ये यहाँ पे छोटा वाला है जो, इससे हम लोग x मान लिए। ठीक है, ये यहाँ इतना तक डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखिए ये हम लोग मान लिए यहाँ पे ये b, और ये हम लोग मान लिए कि ये y। ठीक है, ये हम लोग माने हैं, बस ये x y अब हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले आप लोग कौन सा लेंथ देखिए, ए बी, ये देखिए ये आप लोग देखिए ए बी सी, और ये यहाँ पे डी मान लेते हैं, और ये ई, और ये तो ए है ही। तो ये देखिए ये ट्रायंगल, यहाँ पे आप लोगों को जो थ्योरम प्रूफ कराया गया था, ये देखिए आप लोग को बस ये थ्योरम आप लोगों को ध्यान रखना, ये बनाने समय ये ए, ये बी और ये एच। तो देखिए ये H2 है यहाँ पे, और ये A और ये B। तो यहाँ से आप लोगों का आ गया 1/H2 इक्वल टू 1/A प्लस 1/B। यहाँ से आया इस दोनों ट्रायंगल के, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो बड़ा वाला ट्रायंगल के इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा था, H2। तो ये ही तो होता है थ्योरम। तो ये हम लोग एक इक्वेशन फाइंड कर लिए, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं क्योंकि 4 इक्वेशन आएगा। तो अब देखिए ये हम लोग बड़ा वाला ही लेते हैं और ये एक छोटा वाला ले लेते हैं। ये बड़ा वाला आप लोग लीजिए, ये हम लोग मान लेते हैं कि डी मान लिए। तो डी बी और सी, ठीक है, बड़ा वाला, और ये छोटा वाला ये हम लोग मान लिए ई, कुछ भी, ये डी है तो ये हम लोग मान लिए ई, और ये हम लोग मान लेते हैं एफ, कुछ भी मान लीजिए, उससे डिपेंड नहीं है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ये यहाँ पे से देखिए एफ बी सी, ये ट्रायंगल और ये एकदम बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, H4। तो ये यहाँ से आ जाएगा कि 1/H4 इक्वल टू 1/A 1/Y। यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आ गया। ये आप लोग ध्यान रखिए कि कैसे हो रहा है, क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए कुछ भी। अब देखिए थर्ड हम लोग, पहले हम लोग बड़ा वाला लिए, तो बड़ा वाला में बड़ा, फिर बड़ा वाला यहाँ लिए, ये छोटा। अब हम लोग थर्ड लेते हैं इक्वेशन, ये छोटा वाला, ये यहाँ पे छोटा देख रहे हैं, और ये बड़ा वाला। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। तो देखिए ये यहाँ से ये बड़ा वाला और छोटा वाला का इंटरसेक्शन कहाँ, H1। ये देखिए यहाँ और ये यहाँ, इसका इंटरसेक्शन H1। तो 1/H1 इक्वल टू
1/h1 इक्वल टू 1/x बाई 1/b। ठीक है, अब देखिए यहां से देखिएगा, ये छोटा वाला देखिएगा, ये छोटा वाला x और ये छोटा वाला y, ये दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ है, ये देखिए ये दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ है, तो ये H4 पे है। तो 1/H4 इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। ठीक है, और देखिए इस तरह से हम लोग निकाल लिए। और सेकेंड एक तरह से और हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए आप लोगों को लगता है कि ये थ्योरम थोड़ा प्रूफ करना हार्ड है, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। सेकेंड तरह से देखिए कैसे प्रूफ होगा। आप लोग को याद रखने में दिक्कत होता है, तो देखिए सेकेंड इस तरह से तो हम लोग जान लिए कि इंटरसेक्शन हुआ ये। अब सेकेंड तरह से हम लोग देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, वो आप लोगों को ध्यान भी रहेगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। देखिए ये H1 मान लीजिए, 1/H1, तो देखिए 1/H1 ये किसके किसके इंटरसेक्शन करने पे बना है, तो ये देखिए किसके किसके इंटरसेक्शन करने पे बना है। देखिए ये कहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, तो ये बड़े वाले और ये छोटे वाले इंटरसेक्शन पे, तो ये आ गया 1/x प्लस 1/b। यहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए H2 को कौन सा इंटरसेक्शन किया है, तो ये A और ये B बड़ा वाला, तो देखिए 1/H2 इक्वल टू 1/A प्लस 1/B। अब तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कुछ। अब देखिए थर्ड इंटरसेक्शन कौन सा कर रहा है, तो ये दोनों छोटा वाला, ये थर्ड इंटरसेक्शन कौन कर रहा है, ये छोटा वाला और ये छोटा वाला, ये x और y का इंटरसेक्शन है। तो देखिए 1/H3 इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। अब देखिए 1/H4 ये किसके इंटरसेक्शन करने पे बन रहा है, तो ये छोटे वाले y और ये बड़े वाले a, ये दोनों का इंटरसेक्शन करने पे बन रहा है, तो 1/A प्लस 1/y। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें इस समय मान रहे थे कि वो भी आप लोगों का सही है। देखिए पहले हम लोग बड़ा लेंगे तो बड़ा वाले से बड़ा ले लिए, फिर हम लोग छोटा लेंगे तो छोटे वाले से बड़ा लिए, फिर छोटे वाले से छोटा और दोनों फिर छोटा ले लिए। उस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए 1/H1 प्लस 1/H3, H3 नहीं H4, 1/H1 और 1/H4, ये H1 और H4 इक्वल था। H1 ये क्या था 1/H1 प्लस 1/H4 इक्वल टू 1/H2 और प्लस 1/H3। यही हम लोगों को प्रूफ करना है, यही करना था। तो देखिए 1/H1 प्लस 1/H4 क्या होता है, ये हम लोग पहले देख लेते हैं। तो यहां से देखिए ये x2 और H1 और H4 ये है, ठीक है, H1 और H4, ये H1 H3 देख रहे थे, उसमें देखे कि x2 कैसे। तो देखिए H1 H4 में देखिए एक x है एक y है, एक है एक b है, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/a प्लस 1/b। देखिए a b और x y ये। अब देखिए 1/H2 प्लस 1/H3 इक्वल टू H2 में देखिए H3 में ये a है और ये b है, ये x है ये y, तो देखिए 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/a और प्लस 1/b। तो यहाँ से भी ये आ गया, यहाँ से भी ये, तो ये आप लोगों को क्या पता चल गया कि 1/H1 प्लस 1/H4 इक्वल टू 1/H2 और ये 1/H3, ये हम लोगों को प्रूफ हो गया। तो ये आप लोग कैसे क्वेश्चंस रहेगा सबसे पहले ही बता दिया गया था, ये ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चंस आ जाते हैं तो सोल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ज़्यादा लेंदी चल जाता है, लेंदी नहीं जाए इसीलिए ये सब बताया गया। तो आप लोग को कैसा लगा ये सेशन, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए ओवर है। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड सिमिलर ट्रायंगल रहेगा, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा, तो एरिया क्या रेशियो होता है उसका पेरीमीटर का क्या रेशियो होता है, ये हम लोग को हाइट दिया हुआ रहेगा एक ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल का, सेकेंड ट्रायंगल के हम लोग के एरिया निकालने का देगा, तब हम लोग क्या निकालेंगे, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। और थेल्स थ्योरम प्रूफ कैसे होता है वो भी हम लोग कल पढ़ेंगे। और कल हम लोग एक और थ्योरम पढ़ेंगे, क्या, तो देखिए ये तो आप लोग जानते हैं कि ये रेशियो, ये और ये
पैरेलल होता है। बट क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये पैरेलल होने के बाद ये पैरेलल होने के एक्स वाई, और ये समझिए एक्स वाई रेशियो में है तो ये भी एक्स रेशियो वाई में ही होगा। ये क्यों होता है कल डिस्कस किया जाएगा, पीछे तो हम लोग बस रट लिए थे, अब ये डिस्कस किया जाएगा। तो ये कल के क्लास में आप लोगों को अच्छे से अटेंड रहना है, तो कल आप लोगों को बहुत ही अच्छे आप लोगों को थ्योरम सीखने को मिलेगा, और परसों आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद एमपीजी और सीवीएन करेंगे, और उसके बाद सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, पोलिनोमियल सब करेंगे। धीरे धीरे सब होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब धीरे धीरे हो जाएगा।